आदाब नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ ना बिजली थी, ना इंटरनेट था, ना ही ट्रेन था और ना ही लोगों के पास पैसे थे। एक ऐसा भारत जहाँ जेब में पैसा होना जरूरी नहीं था। एक ऐसा भारत जहां सोने की चिड़िया की कहानी तो थी, लेकिन जमीन पर आम आदमी 16 से 18 घंटे अंग्रेजों की फैक्ट्री में गुलामी कर रहा था। आज हम हिस्ट्री की किताबों पर लगाई धूल को हटाएंगे और चलेंगे सन 1800 के अखंड भारत में, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसे स्कूल में अक्सर स्किप कर दिया जाता है। अब सवाल आता है कि सच में हमारा पूर्वज यानी हमारे एंसेस्टर खुश थे या फिर असलियत इसकी कुछ और ही थी। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। 16th सेंचुरी ब्रिटिशर्स इंडिया आए, राज करने नहीं सिर्फ व्यापार करने यानी ट्रेड करने आए थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में सूरत उतरे। उस वक्त इंडिया में पावर वैक्यूम नहीं था। दो बड़ी सुपर पावर थी, मुगल एम्पायर औरंगजेब के टाइम पर और मराठा साम्राज्य। दोस्तों ये दोनों एम्पायर्स इतने पावरफुल थे कि ब्रिटिशर्स इनके सामने चाय में नमक के बराबर थे। तो सवाल ये उठता है कि अंग्रेज जीते कैसे? इसका सिंपल स्ट्रेटेजी था, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने देखा कि मुगल्स और मराठास एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अंग्रेजों ने बस आग में घी डाला, एक तरफ दोस्ती की नाटक तो दूसरी तरफ डिप्लोमेसी से लड़ाई। और देखते ही देखते 18th सेंचुरी आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कर चुकी थी। तो अब जरा इकोनॉमिक्स पर नजर डालते हैं। आपने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सुनी होगी। 18th में अपने पीक पर थी। सिस्टम बड़ा सिंपल था। इंडिया का किसान मेहनत करेगा, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल सस्ते में ब्रिटेन जाएगा और वहां से महंगी चीजें बनकर वापस इंडिया में बेची जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इकोनॉमिक क्राइसिस। किसानों पर भारी लगान यानी टैक्स लगाया गया। चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आए, टैक्स देना पड़ेगा। जो लोग खेती नहीं कर पाते थे वो शहरों में फैक्ट्रीज में 18-18 घंटे काम करने पर मजबूर हो जाते थे। लेकिन इस दौर में एक आयरनी भी थी। एक कहावत मशहूर थी ना कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। 90% इंडियंस गरीब जरूर थे लेकिन उनका जमीर बिकाऊ नहीं था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर लाइफ कैसी थी? आज हमें लगता है कि बिना पैसे की लाइफ नहीं चलती, पर 1800 के भारत में बार्टर सिस्टम चलता था। सिंपल लॉजिक था, आपने चावल उगाया मुझे दीजिए, बदले में मुझसे गेहूं लीजिए। एक महीने की अनाज के बराबर होती थी एक महीने की सब्जी। गांव अपने आप सेल्फ सफिशिएंट थे। उन्हें बाहर की दुनिया से कोई भी मतलब नहीं था, ना ही इन्फ्लेशन की चिंता और ना ही करेंसी बैन होने का डर। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ सिर्फ अच्छी बातें करने नहीं आया हूँ, हमें क्रिटिकल एनालिसिस भी करना होगा। 1800 के भारत परफेक्ट नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कास्ट सिस्टम यानी जातिवादी। सोसाइटी 4 लेयर्स में बटी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और अंग्रेजों ने इस सोशल गैप को भरा नहीं बल्कि और गहरा कर दिया ताकि हम कभी यूनाइट ना हो सके। यह वही दौर था जो आगे चलकर डॉक्टर अम्बेडकर जैसी क्रांतिकारियों को भी जन्म दिया। और एजुकेशन डाटा सुनिए, सिर्फ 10% पुरुष और 1% महिलाएं पढ़ी लिखी थी। सोचिए एक ऐसा देश जहाँ 99% औरतें स्कूल नहीं जा सकती थी। और यही थी उस वक्त की असली कहानी। तो चलिए मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ। लगभग 1850s के आसपास कैमरास आना शुरू हुए। ये देखिए बॉम्बे स्टूडियो 1867 में। एक पारसी फैमिली, उनका पहनावा, उनका स्टाइल। द कूलीज, पहाड़ों पर ये मजदूर जो ठंड से बचने के लिए कंबल में लिपटे हुए हैं। महाबलीपुरम 1880 की ये तस्वीर देखिए, मंदिर वही है लेकिन आसपास का नजारा बिल्कुल अलग है। ये फोटो सबूत है कि हम कहां से आए थे और कितना लंबा सफर तय किए हैं। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि 1800 के भारत ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था, ना पूरी तरह खुशहाल ना पूरी तरह बर्बाद। टेक्नोलॉजी नहीं थी पर सुकून था। आज हम चांद और मंगल पर पहुंच गए हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वही भाईचारा, वही कम्युनिटी फीलिंग्स आज भी जिंदा है? तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप पुराने भारत को मिस करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए और मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।